अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर क्लास 4। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 अबाउट लैंड यूज, फार्मिंग एंड फॉरेस्ट। हमने कुछ फॉरेस्ट की बात की थी और बाकी की फॉरेस्ट की बात करेंगे हम आज के लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट मैनग्रोव्स found in the south of Pakistan along the coast and in the delta area of the river Indus। तो इनकी लोकेशन क्या है, यानी कि ये किस जगह पाए जाते हैं? They are found in the south of Pakistan along the coast। कोस्ट हम कहते हैं साहिली इलाके को। तो साहिली इलाका क्यों है पाकिस्तान के साउथ में? क्योंकि पाकिस्तान के साउथ में है अरेबियन सी। तो जहाँ पे सी होगा वहां पे कोस्ट भी होगी। So we have got coastal area in the south of Pakistan and in the delta area of the river Indus। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि डेल्टा क्या होता है। डेल्टा आर वेटलैंड्स जो कि बन जाते हैं अगर वहां से कोई दरिया गुजरता है, कोई नदी नाला गुजरता है और वो जाकर गिरता है किसी और दरिया में, किसी समंदर में अपने सेडिमेंट्स समेत, तो वो एक वेट लैंड बन जाता है जिसकी मिट्टी में काफी ज्यादा नमक होता है। तो मैनग्रोव्स आपको किस जगह मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान अलोंग द कोस्टल एरिया, यानी कि साहिली इलाके पे, एंड इन द डेल्टा एरिया ऑफ द रिवर इंडस। इसके अलावा रिवर इंडस का जो डेल्टा एरिया है वहां पे मिलेंगे आपको मैनग्रोव्स। आप मैनग्रोव्स की पिक्चर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे किस किस्म के दरख्त उगते हैं और उनकी शेप क्या होती है, बिकॉज दे आर एक्चुअली वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी ट्रीज। Do not grow tall because of the salty water, but they do provide a home and source of food for different kinds of marine life। यानी कि वो बहुत लंबे नहीं उगते, उनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती, और इसकी वजह क्या है? ड्यू टू सॉल्टी वाटर। बच्चों, अब आपको पता है कि समंदर का पानी बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, इसी वजह से वो हम आम पीने के पानी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर कोई जंगलात साहिली इलाके पर हैं तो इसका मतलब है कि वो समंदर का पानी यूज़ कर रहे हैं, यानी कि दैट वाटर इज़ वेरी सॉल्टी। तो वो यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि दीज ट्रीज डू नॉट ग्रो टॉल बिकॉज ऑफ द सॉल्टी वाटर, क्योंकि वो समंदर का पानी यूज़ करते हैं फॉर देयर फूड और वो बहुत सॉल्टी होता है, जिसकी वजह से ये जो दरख्त हैं इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती। बट दे डू प्रोवाइड अ होम। प्रोवाइड हम कहते हैं मुहैया करने को, लेकिन उनके फ़ायदे क्या हैं कि वो होम प्रोवाइड करते हैं बिकॉज दे आर होम एंड सोर्स ऑफ फूड फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मरीन लाइफ। और इसके अलावा दे आर अ सोर्स ऑफ फूड फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मरीन लाइफ। मरीन लाइफ हम कहते हैं जो समंदर में रहने वाली चीज़ें होती हैं, उस सब को हम मरीन लाइफ कहते हैं। जो समंदर में प्लांट्स उगते हैं, फिशेस होती हैं, एंड देयर आर डिफरेंट क्रिएचर्स दैट लिव इन वाटर। तो वो आपको बता रहा है कि जो मैनग्रोव्स हैं दे आर नॉट जस्ट सिंपल ट्रीज, बट दे आर होम एंड सोर्स ऑफ फूड फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मरीन लाइफ। They also protect the coastal area from erosion। इसके अलावा उनका क्या फंक्शन होता है? वो प्रोटेक्ट करते हैं, हिफाजत करते हैं कोस्टल एरिया की। कोस्टल एरिया साहिली इलाका, फ्रॉम इरोजन। इरोजन का मैंने आपको बताया था, इरोजन ये होती है कि आपकी जो टॉप सॉइल है वो बह जाती है, यानी कि अगर कोई सैलाब आया है, बहुत तेज बारिश हुई है या ऐसा कुछ हुआ है, तो जो पानी होता है वो इतने प्रेशर के साथ आता है कि ऊपर की जो मिट्टी होती है, पानी उस मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाता है। और टॉप सॉइल बहुत इम्पोर्टेंट होती है किसी भी फसल के लिए या प्लांट्स के लिए। तो अगर वो बह जाए तो ये उस एरिया के लिए अच्छा नहीं होता। अगर आपने इस चीज को रोकना है, इस इरोजन को रोकना है, तो इसका तरीका ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन की जाए, दरख्त लगाए जाएं, पौधे लगाए जाएं। इससे क्या फ़ायदा होता है? जो दरख्त होते हैं उनकी रूट्स
मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, जकड़ के रखती हैं, जिस वजह से अगर बारिश या सैलाब जैसा कुछ होता भी है तो वो मिट्टी अपनी जगह से हिलती नहीं है, वो बह नहीं जाती, या अगर बहती भी है तो उतनी ज्यादा तादाद में बहकर नहीं जाती जितनी ज्यादा तादाद में बहेगी अगर वहां पे प्लांटेशन नहीं होगी या दरख्त नहीं होंगे। इसलिए इरोजन अवॉइड करने के लिए दरख्त लगाना जरूरी है। तो वो आपको यहाँ पे बता रहा है कि मैनग्रूव्स का एक फायदा ये भी होता है कि वो कोस्टल एरिया को इरोजन से बचाते हैं, यानी कि जो कोस्टल एरिया की मिट्टी है उसको इस चीज से बचाते हैं कि अगर कोई सैलाब आता है या बहुत तेजी से पानी आता है तो वो अपने साथ मिट्टी को बहा न ले जाए। अब हम बात कर लेते हैं रिवरीन फॉरेस्ट की। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड बेला फॉरेस्ट, यानी कि इनका दूसरा नाम क्या है? इनका दूसरा नाम है बेला फॉरेस्ट, फाउंड क्लोज टू रिवर्स। ये आपको किस जगह पे मिलेंगे? ये आपको नॉर्मली मिलेंगे दरियाओं के इर्द गिर्द। बाबुल, a form of acacia and shisham are the most common trees in these forests. और इन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा किस तरह के ट्रीज उगते हैं? बाबुल, a form of acacia. हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एकेशिया को किकर भी कहा जाता है and it is very important. And शीशम, और इसके अलावा शीशम is a form of tree that are the most common trees in these forests. यानी कि बाबुल और शीशम ऐसे ट्रीज हैं जो इन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। शीशम इज अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुड यूज्ड मोस्टली फॉर फर्नीचर। अब जो शीशम की लकड़ी होती है दैट इज वेरी फेमस, वेरी वैल्यूएबल, इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग, मजबूत होती है। हार्ड वुड सख्त लकड़ी होती है एंड इट इज यूज्ड मोस्टली फॉर फर्नीचर, इसीलिए ज्यादातर फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है और बहुत लंबे अरसे तक चलती है। आपने देखा ही होगा कि आपके घरों में फर्नीचर कितने अरसे तक चलता है, कई सालों तक चलता है, पड़ा रहता है, खराब नहीं होता। आप उसको पॉलिश करा लेते हो, डिफरेंट टेक्निक्स उसके साथ यूज की जाती हैं, लेकिन वो उस तरह खराब नहीं होता जिस तरह बाकी चीजें खराब हो जाती हैं। बहुत लंबे अरसे तक चलता है। क्यों? क्योंकि वो जिस वुड का बना है दैट इज ऑफ शीशम एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुड। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि सिर्फ शीशम की लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है। फर्नीचर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वुड से बनाया जाता है और उसके बाद उस वुड को पॉलिश किया जाता है, उसको धूप भी लगवाई जाती है। धूप क्यों लगवाई जाती है? धूप इसलिए लगवाई जाती है क्योंकि पॉलिश की भी अपनी एक ह्यूमिडिटी होती है। अगर आप उसको धूप नहीं लगवाओगे तो आपका फर्नीचर की जो वुड है वो थोड़ी थोड़ी गीली रह जाएगी और फिर इस वजह से आपका फर्नीचर जल्दी खराब हो जाएगा। लार्जेस्ट रिवरीन फॉरेस्ट आर इन सिंध एंड अलोंग द रिवर इंडस। अब वो आपको बता रहा है कि जो सबसे बड़े रिवरीन फॉरेस्ट हैं वो किस जगह पे पाए जाते हैं? दे आर इन सिंध, वो सिंध में है, एंड अलोंग द रिवर इंडस, और इसके अलावा रिवर इंडस के साथ साथ आपको ये मिलेंगे। उसने आपको पहले ही बताया दैट दे आर फाउंड क्लोज टू रिवर्स, तो इसीलिए यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि वो रिवर इंडस के करीब करीब आपको मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्लांटेशंस के बारे में। सो मैन मेड फॉरेस्ट, प्लांटेशंस क्या है? दे आर मैन मेड फॉरेस्ट, आर्टिफिशियल कह सकते हो आप इस चीज को। एक होते हैं नेचुरल फॉरेस्ट, यानी कि कुदरती तौर पे किसी जगह पे जंगल होना। एक होता है कि आप खुद एफर्ट करके किसी जगह इतनी ज्यादा प्लांटेशन करते हो, इतने ज्यादा ट्रीज लगाते हो, प्लांट्स लगाते हो कि वो आपको एक जंगल की शक्ल में दिखता है। दे आर स्टार्टेड वेयर देयर इज इनफ वाटर। अब प्लांटेशंस स्टार्ट कहाँ की जाती हैं? शुरू कहाँ की जाती हैं? वेयर देयर इज इनफ वाटर, जहां बहुत सा पानी हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपने दरख्त लगाने हैं, पौधे लगाने हैं, तो आपको पानी की जरूरत तो पड़ेगी। तो पानी कहाँ कहाँ ज्यादा होता है? या तो कोई दरिया होगा, डैम होगा, कोई ट्यूबवेल होगा, कहीं ना कहीं पानी की सोर्स होगी जिसके गिर्द आप प्लांटेशंस का काम कर सकते हो, क्योंकि आपने प्लांट्स को पानी भी तो देना है। इसलिए अगर कहीं से कोई दरिया गुजर रहा है, कोई नदी नाला गुजर रहा है, तो उसके इर्द गिर्द के इलाके में
आप प्लांटेशंस का काम कर सकते हो। यूकेलिप्टस, शीशम एंड बाबुल ट्रीज कॉमनली ग्रोन इन प्लांटेशंस। अब वो आपको बता रहा है कि यूकेलिप्टस दैट इज अ काइंड ऑफ ट्री, शीशम एंड बाबुल, ये तीनों ऐसी टाइप्स ऑफ ट्रीज हैं जो कि नॉर्मली ग्रो की जाती हैं प्लांटेशंस में। अब इसकी वजह क्या है? यूकेलिप्टस, जिसे सफेदा भी कहा जाता है, विच इज फास्ट ग्रोइंग, जिसकी ग्रो करने की स्पीड बहुत ज्यादा होती है और इसकी हाइट भी काफी होती है, हैज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, यानी कि इसकी बहुत सी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, इससे बहुत सी दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है, एंड इज अ नेचुरल इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड हम किसको कहते हैं? इंसेक्टिसाइड हम कहते हैं उन दवाइयों को जो कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे फसलों को अगर कीड़ा लग गया है तो इंसेक्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं फॉर किलिंग देम। तो यूकेलिप्टस यानी कि सफेदे का दरख्त एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसा दरख्त है जो कि एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड है। कुदरती तौर पे ही वो एक इंसेक्टिसाइड है, वो कीड़ों को अपने करीब नहीं आने देता और कीड़े उसके जो मेडिसिन बनाई जाती है उसकी वजह से मर जाते हैं। शीशम के बारे में भी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्सो यूज टू ड्रेन स्वैम्प्स और मार्शेस। और इसके अलावा यूकेलिप्टस की वो आपको एक और इम्पोर्टेंस बता रहा है, इट इज यूज टू ड्रेन, यानी कि सुखा देता है स्वैम्प्स और मार्शेस, दलदल को, या अगर किसी जगह पे ज्यादा पानी खड़ा हो। ऐसा क्यों होता है? बच्चों, जो सफेदे का दरख्त होता है या जिसको आप यूकेलिप्टस कह लो, वो जितना जमीन के बाहर होता है ऑलमोस्ट उतना ही जमीन के अंदर भी होता है, और ये बहुत ज्यादा पानी पीता है, यानी कि बहुत ज्यादा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। तो अगर किसी जगह आपने पानी की तादाद को कम करना है, यानी कि अगर कोई ऐसी जगह है जिसको आपने सुखाना है, जैसे कोई दलदल है या किसी जगह बहुत ज्यादा पानी खड़ा हो गया है, तो उसका एक तरीका ये भी है कि वहां पे आप यूकेलिप्टस के प्लांट्स लगाना शुरू कर दो, क्योंकि वो पानी को एब्जॉर्ब करता है। बट अदरवाइज अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे पानी की कमी है ऑलरेडी ग्राउंड में, तो वहां पे यूकेलिप्टस लगाना विल नॉट बी राइट, क्योंकि आपको पता है कि ये एक ऐसा प्लांट है जो पानी ज्यादा पीता है, पानी ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो अगर आप किसी ऐसी जगह यूकेलिप्टस का प्लांट लगाओगे जहाँ पे ऑलरेडी पानी का प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम डबल हो जाएगी, क्योंकि ये जमीन का पानी बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करता है। नाउ लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जंगलात की इम्पोर्टेंस, उनकी अहमियत। वैसे तो जंगलात की बहुत ज्यादा अहमियत है, इसके लिए वी नीड मेनी लेक्चर्स, बट लेट्स टॉक अबाउट इट इन अ ब्रीफ मैनर। इट मेक्स ऑक्सीजन। सबसे पहली बात, ऑक्सीजन जो कि सांस लेने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि माहौल को ठीक रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपके एनवायरनमेंट को नॉर्मल रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रीज क्या करते हैं? दे मेक ऑक्सीजन। देन मेडिसिनल यूज, इसके अलावा ट्रीज का मेडिसिनल यूज आपको पता ही है कि बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि डिफरेंट मेडिसिन को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। बहुत से ऐसे ट्रीज हैं जो मेडिसिन बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। देन मेकिंग ऑफ पेपर, आप जो पेपर यूज करते हो वो भी एक्चुअली वुड से बनता है, वुड पल्प से बनता है। देयर इज अ सॉफ्ट काइंड ऑफ वुड, एक नरम तरह की लकड़ी होती है जिससे आपका पेपर बनाया जाता है। इसीलिए आपसे ये भी रिक्वेस्ट की जाती है कि आप पेपर को जाया नहीं करो, बल्कि आप कोशिश करो कि आप उसको रीयूज कर लो, क्योंकि अगर इतनी ज्यादा लकड़ी काट कर आपके लिए पेपर बनाया जा रहा है तो फिर उसको जाया करना बनता नहीं है। आप खुद सोचो कि कितनी ढेर सारी लकड़ी काटने के बाद आपके लिए पेपर्स बनाए जाते हैं। तो आपको इस चीज का एहसास करना है कि पेपर या कोई भी और रिसोर्स, वेदर इट बी पेपर और इलेक्ट्रिसिटी और नेचुरल गैस, आपने उसको जाया नहीं करना। इम्पॉर्टेंट फॉर वाइल्ड लाइफ, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगलात में रहने वाले जो जानवर हैं, परिंदे हैं, जिनके घोंसले होते हैं दरख्तों में, इन सब के लिए भी जंगलात बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अगर आप वाइल्ड लाइफ का ख्याल रखना चाहते हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि फॉरेस्ट की भी हिफाजत की जाए। अगर फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे तो फिर वाइल्ड लाइफ भी ग्रेजुअली ख़त्म हो जाएगी, जो कि बहुत ही बुरी बात है किसी भी मुल्क के लिए।
अगर आपके मुल्क से फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, वाइल्ड लाइफ खत्म हो रही है, सो दैट मीन्स आपके मुल्क से वैरायटी खत्म होती जा रही है। देन फर्नीचर, रेलवे स्लीपर्स, ग्लू, डाइज, इसके अलावा भी ट्रीज और प्लांट्स बहुत सी चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि फर्नीचर जिसकी हमने पहले भी बात की, रेलवे स्लीपर्स। नाउ व्हाट आर रेलवे स्लीपर्स? रेलवे स्लीपर्स की पिक्चर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। आपने अक्सर रेलवे की जो पटरी देखी है उसमें साइड पे तो 2 लोहे की प्लेट्स लगी हुई होती हैं, लेकिन उनके बीच में भी आपने देखा होगा लकड़ी के पीसेस लगे हुए होते हैं। उनको हम रेलवे स्लीपर्स कहते हैं और वो किस लिए लगाए जाते हैं? टू मेंटेन अ डिस्टेंस। ठीक है। सो नाउ ग्लू, इसके अलावा ग्लू, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें से जो मटेरियल निकलता है जिसको हम रेजिन भी कहते हैं, दैट इज यूज्ड टू मेक ग्लू, जो कि आप डिफरेंट चीजों को जोड़ने के लिए यूज करते हो। देन डाइज, जो कलर्स होते हैं, ये जो आप कपड़े रंगवाते हो या लेदर को रंगा जाता है, ये बहुत से ऐसे डाइज हैं जो कि प्लांट से ही बनाए जाते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चिल्ड्रन, हमारी जो पूरी अर्थ का एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है, डिफरेंट एरियाज के जो वेदर हैं, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि किसी भी जगह पर जंगलात कितने हैं, दरख्त कितने हैं। अगर कहीं दरख्त ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है कि उस जगह का एनवायरनमेंट नॉर्मली अच्छा रहेगा। लेकिन अगर किसी जगह से आप दरख्त काट दो, जंगलात को ख़त्म कर दो, तो वहाँ पे ग्रेजुअली गर्मी बढ़ने लगेगी, क्योंकि ट्रीज बनाते हैं ऑक्सीजन, और ज़्यादा ऑक्सीजन की वजह से ही आपको किसी जगह का एनवायरनमेंट थोड़ा बेहतर महसूस होता है। लेकिन अगर ट्रीज नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है और उससे आपको फील होती है सफोकेशन और आपको गर्मी ज़्यादा लगती है। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अगले लेक्चर में करेंगे हम इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है, ताकि क्वेश्चंस करने में आपको डिफिकल्टी ना आए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।